प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि गुण स्वर संधि क्या होती है। गुण स्वर संधि में अ या आ के साथ इ या ई जब मिलता है तो ए बनता है। इसी प्रकार अ या आ के साथ उ या ऊ मिलता है तब ओ बनता है, और अ या आ के साथ जब ऋ मिलता है तो अर बनता है। बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ पर समझिए, अ या आ के साथ, ये अ या आ के साथ जब ई या ई मिलता है तो ए बनता है। अ या आ के साथ उ या ऊ मिलता है तब ओ बनता है, और अ या आ के साथ जब ऋ मिलता है तो क्या बनता है? अर बनता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, ए ओ अर बनते हैं। आपको याद रखना है कि जहाँ पर ए ओ अर की ध्वनि हो वहाँ पर निश्चित रूप से गुण स्वर संधि होती है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण देखिए, अ धन ई बराबर ए का उदाहरण है सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र। यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो ए बन रहा है। देखिए यहाँ पर ए की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद अ और ई जब मिलते हैं तो ए बनता है। नर धन ईश जब मिल रहे हैं तो नरेश बन रहा है। यहाँ पर अ और यहाँ पर ई दोनों के संयोग से ए की मात्रा यहाँ पर बन रही है। आ धन ई बराबर ए, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। आ धन ई बराबर ए। अगला उदाहरण देखते हैं, महाधन ईश बराबर महेश। आ धन ई बराबर ए। आ धन ई बराबर ए। अगला उदाहरण है, अ धन उ बराबर ओ। वीर धन उचित बराबर वीरोचित। अ धन उ बराबर ओ। सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्य ऊर्जा। सूर्य यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वह अ है, और ऊर्जा में प्रथम वर्ण ऊ है। जब ये दोनों मिलते हैं यानी कि अ और ऊ मिलते हैं तो ओ बनता है। यही यहाँ पर हुआ है। इसके बाद है महाधन उदय। आ धन उ बराबर ओ। महाधन उदय बराबर महोदय। आ धन उ बराबर ओ। महाधन ऊष्मा बराबर महोष्मा। अगला उदाहरण है, देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। यहाँ पर अ और ऋ मिलकर अर बना रहे हैं। यहाँ पर अर हमें दृष्टिगोचर नहीं होगा। जब हम इसको बोलते हैं तो अर की ध्वनि बीच में आती है। बोल के देखिए, देवर्षि, देवर्षि, यही लिखा है देवर्षि। अर की ध्वनि आ रही है। अगला उदाहरण है, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। आ धन ऋ बराबर अर, महर्षि, महर्षि। ठीक है, तो ये होता है गुण स्वर संधि। इसकी ट्रिक है, जब उन शब्दों के वर्णों के मध्य जिनके बीच संधि हुई है ए ओ अर की ध्वनि हो तब वहां गुण स्वर संधि होती है। हमें याद रखना है कि जहां पर ए ओ और अर की ध्वनि हो, यानी कि ए ओ की मात्रा आए और अर की ध्वनि हो, वहां पर निश्चित रूप से गुण स्वर संधि होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, सुरेंद्र, सुरेंद्र में देखिए ए की मात्रा है तो यहाँ पर गुण स्वर संधि। महोदय में देखिए ओ की मात्रा है यानी ओ की ध्वनि है तो निश्चित रूप से गुण स्वर संधि है। महर्षि में देखिए, जब हम इसको बोलते हैं तो अर ध्वनि सुनाई देती है या हमें प्रतीत होती है। महर्षि, अर की ध्वनि आ रही है तो इसलिए यहाँ पर गुण स्वर संधि है। अब हम देखते हैं कि गुण स्वर संधि के जो अपवाद हैं वो कौन से हैं। देखिए यहाँ पर अक्ष धन ऊहड़ी बराबर होता है अक्षौहिणी। यह गुण स्वर संधि का अपवाद है। यहाँ पर अ और उ मिलकर ओ होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर ओ नहीं होता, औ होता है। प्रधन ऊढ़ बराबर प्रौढ़। यहाँ पर अ और उ मिलकर ओ होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, यहाँ पर औ की मात्रा लगती है। इसी तरह 10 और ऋण मिलकर दशाण बनता है। इसी प्रकार सुख और ऋत मिलकर सुखार्थ बनता है। तो यहाँ पर जो आप उदाहरण देख रहे हैं यह गुण स्वर संधि के अपवाद हैं। इनको गुण स्वर संधि के अंतर्गत नहीं रखा जाता। अब हम देखते हैं कि वृद्धि स्वर संधि क्या होती है। जब अ या
आ के साथ ए या आई मिलता है तो आई बनता है, और जब अ या आ के साथ ओ या औ मिलता है तो औ बनता है। यही वृद्धि स्वर संधि होती है। यहाँ समझिए, जब अ या आ के साथ ए या आई मिलता है तो हमेशा क्या बनता है? आई बनता है। और जब अ या आ के साथ ओ या औ मिलता है तो हमेशा क्या बनता है? औ बनता है। यही होती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि यानी बढ़ना। आपको याद रखना है कि इसमें आई की मात्रा आती है और औ की मात्रा आती है। उदाहरण के रूप में हम इन शब्दों को देखते हैं। एक धन एक बराबर एकैक। यहाँ पर अ ए के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है? आई बन रहा है। मत धन एक के बराबर मतैक्य। अ धन आई बराबर आई बन रहा है। इसके बाद सदा धन एव बराबर सदैव। यहाँ पर आ ए के साथ मिल रहा है और आई की मात्रा यहाँ पर बन रही है। महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर। यहाँ पर आ जो है वह आई से मिल रहा है और इसके फलस्वरूप आई ही बन रहा है। अगला उदाहरण है, जल धन ओध बराबर जलौध। अ ओ के साथ मिल रहा है तो क्या बन रहा है? औ बन रहा है। यहाँ पर लिखा है परम धन औषधि। अ औ के साथ मिल रहा है तो औ बन रहा है, यानी परम धन औषधि से मिलके क्या बन रहा है? परम औषधि बन रहा है। इसके बाद अगला उदाहरण है, महाधन ओज बराबर महौज। यहाँ पर जो आ है वह ओ के साथ मिल रहा है और इसके फलस्वरूप औ बन रहा है। क्या बन रहा है? औ बन रहा है। इसके बाद जो अगला उदाहरण है वह है महाधन औषधि बराबर महौषधि। यहाँ पर आ औ के साथ मिल रहा है और इसके फलस्वरूप यानी संधि से औ बन रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वृद्धि स्वर संधि में आई और औ ही होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम ट्रिक बताते हैं। जब उन शब्दों के वर्णों के मध्य जिनके बीच संधि हुई है आई और औ की ध्वनि आए, कौन सी ध्वनि आए? आई और औ की ध्वनि आए, तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे देखिए, एकैक, यहाँ पर देखिए आप आई की मात्रा है तो निश्चित रूप से वृद्धि स्वर संधि है। सदैव, यहाँ पर द में आई की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर भी निश्चित रूप से वृद्धि स्वर संधि है। हमने गुण स्वर संधि में बताया कि इसमें ए आता है, ओ आता है और अर आता है। दीर्घ स्वर संधि गुण स्वर संधि के बाद आती है, तो आपको क्या करना है? इसमें एक मात्रा और बढ़ा देना है बस, और इसको हटा देना है, तो ये क्या हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।